हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। मैं हूं अंजुम सर। बेटा आज तुम पढ़ने वाले हो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का क्लास 8th का रेशनल नंबर का लेक्चर 3rd। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर पढ़ाया हुआ है। अगर तुमने उसे नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं। तुम जाकर के पहले उसे देख लो, फिर इसे देखो, तो जाकर के तुम्हें ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो आज का हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका हेडिंग दे लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर ठीक है। यानी किसी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसे हमें समझना है। तो समझो, अगर मैं कोई एक रेशनल नंबर ले लेता हूं और वो रेशनल नंबर a/b है, ठीक है। अब मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहूँगा, तो इसके लिए कुछ शर्त है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, कब होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है और उस कंडीशन को समझो। सबसे पहला कंडीशन ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर b है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी b शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि a और b का जो HCF है वो 1 होना चाहिए, यानी कि HCF ऑफ AB कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर HCF 1 रहा और डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव रहा तो जाकर के a/b जो रेशनल नंबर है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब HCF 1 होने का मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो 1, यानी कि 1 के अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा। अगर 1 के अलावा किसी और से डिवाइड होता है, ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तुम्हें ये ज़्यादा क्लियर कब होगा, जब मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊंगा। देखो, अगरचे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 27/-36 ले लिया, ठीक है, तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर निगेटिव है, बट डिनोमिनेटर तो होना चाहिए पॉजिटिव। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है कि आप उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम जानते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करने से ये हमारा जो डिनोमिनेटर निगेटिव है पॉजिटिव बन जाता है। जैसे 27 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -27 होगा, और डिवाइड में -36 को -1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 36 बन जाएगा। देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर निगेटिव था, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव होने के बाद में मुझे ये देखना है कि क्या 27 और 36 का HCF 1 है। अगरचे HCF 1 होगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, और HCF 1 नहीं है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो तुम देख रहे हो कि क्या केवल 1 से कट रहा है, नहीं, ये तो 3 से भी कट रहे हैं, नहीं, ये तो 9 से भी कट रहे हैं। 9 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों का दोनों डिवाइड हो रहा होगा, तो 9 इसका HCF हो गया। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसके HCF से डिवाइड दे देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तुम 9 से डिवाइड दे दो। तो जैसे ही डिवाइड दोगे तो 27 में 9 से डिवाइड देने पे -3 आएगा, और डिवाइड में 36 में 9 से डिवाइड दोगे तो 4 आएगा। बिल्कुल -3/4 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर भी आपका पॉजिटिव है, दूसरी बात के -3 और 4 1 के अलावा किसी से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि 27/-36 को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें। तो सबसे पहले आप, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो हम -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लेंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या इसका HCF 1 है। अगर HCF 1 नहीं है तो इसका HCF देखेंगे क्या है, और HCF से डिवाइड दे लेंगे। फिर जो आएगा हमारा, वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा।
तो एग्जैक्टली आपने स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी रेशनल नंबर का समझ लिया है। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, ठीक है। अब जो दूसरे हेडिंग में हमें समझना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस हेडिंग है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो अब कंपैरिजन करने का मतलब क्या हो गया कि तुलना करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस इन्हीं चीज़ों का आपको कंपैरिजन करना है, कौन रेशनल नंबर बड़ा है कौन रेशनल नंबर छोटा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ तुम समझो कि कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, वो 0 से ऑलवेज ग्रेटर होता है, ठीक है। कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, 0 से ऑलवेज छोटा होता है, ठीक है। और एक और चीज़ समझ लो कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, वो हमेशा निगेटिव वाले रेशनल नंबर से बड़ा होगा। ये 3 चीज़ तुम्हें बेटा समझना है। अगर इन 3 चीज़ों को आपने अच्छे ढंग से समझ लिया तो आपको कंपैरिजन करना बहुत आसान लगेगा, ठीक है। हमने ये बताया कि पॉजिटिव वाला 0 से ग्रेटर होगा, निगेटिव वाला 0 से स्मॉलर होगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव से ऑलवेज ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम एक कंक्लूजन ये निकाल लिए कि अगरचे मैं यहाँ पे निगेटिव लिख दूँ और यहाँ पे 0 लिख दूँ और यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख दूँ, ठीक है, तो तुम यहाँ से ये कहोगे कि निगेटिव से बड़ा 0 होगा और 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा। एग्जैक्टली ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है, तो आप कंपैरिजन बड़े आसानी से कर पाओगे। देखो हम एग्जांपल लेकर के बात करते हैं कि अगरचे मैंने ले लिया 7/2 और 0, इसमें से कौन बड़ा है, तो आप कहोगे एग्जैक्टली पॉजिटिव वाले 0 से ग्रेटर होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया आपको -3/5 और 0, हमने कहा इसमें से कौन ग्रेटर है, तो आप कहोगे 0 निगेटिव वाले रेशनल नंबर से ग्रेटर होंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बेटा ये कह दिया कि -8/3 और 8/3, ठीक है, अब मैंने ये कहा कि इस दोनों में कौन ग्रेटर है, तो आप कहोगे निगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव वाला रेशनल नंबर ग्रेटर होता है, ठीक है। ये लो भाई। अगर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कि 5/2 और -3/7, ठीक है, इस दोनों में कौन बड़ा है, तो एग्जैक्टली ये पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले से बड़ा होगा, यानी 5/2 इज ग्रेटर देन -3/7, ठीक है। तो तुम्हें कंपैरिजन भी समझ में आ गया कि रेशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे करेंगे। लेकिन हमारा एक सवाल है, ठीक है, और वो क्या सवाल है, तो देखो बेटा हमने एक क्वेश्चन लिख दिया आपको कि विच ऑफ द नंबर्स 5/4 और 7/6 इज ग्रेटर। लो भाई, अब हमने आपको एक सवाल ये दे दिया कि 5/4 और 7/6 में कौन बड़ा है, तो तुम देखोगे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब तुम्हारी टेंशन बढ़ गई कि अब दोनों पॉजिटिव हो तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो उसका तरीका है बेटा, उसका तरीका क्या है कि आपको पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेना है। जैसे कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि एक 5/4 है हमारे पास और जो दूसरा है वो हमारा 7/6 है। अब 4 और 6 का आपको डिनोमिनेटर अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो और एलसीएम लेकर के आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाएगा तो फिर न्यूमरेटर में चेक कर लेना, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही रेशनल नंबर बड़ा होगा। समझो, पहले हम लेते हैं एलसीएम। किसका एलसीएम लेते हैं बेटा, तो 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 6 का आप एलसीएम निकाल लो। 4 6 का एलसीएम आप लोगे 2 2 4 और 2 3 यानी कि 2 2 4 और 4 3 12। बेटा आपको एलसीएम 12 आने को है, ठीक है। जब आपको एलसीएम 12 आ गया तो अब डिनोमिनेटर सेम हो सकता है। 5/4 लिखो, आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है
तो मैं इस डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करूं जो 12 आ जाए, तो तुम कहोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो बेटा डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाकर के उस रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो भाई कितना आ गया, 5 3 ज़ा 15 और नीचे 4 3 ज़ा 12 आ गया। ठीक उसी तरीके से 7/6 का भी आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो 7/6 आपने ले लिया। अब इस 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं जो एलसीएम के बराबर आ जाए, 12 के बराबर आ जाए। तो आप कहोगे सर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लो भाई 6 2 ज़ा 12 आ गया, तो आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। अब देखो इसके भी डिनोमिनेटर 12 हो गए, इसके भी डिनोमिनेटर 12 हो गए। 5/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये कहलाया और 7/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये कहलाया। अब इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 15/12 है, 14/12 है। ऑब्वियसली जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन मेरा बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 15/12 और 14/12, देखो डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये 15 बड़ा है 14 से, इसका मतलब कि 15/12 इज ग्रेटर देन 14/12। बट ये एक्चुअल में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। एक्चुअल में 15/12 के जगह हम 5/4 लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 5/4, ठीक है, 5/4, यहाँ पे 5/4 लिखेंगे और 14/12 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7/6 लिखेंगे, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो अब ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। एग्जैक्टली आपको चीज़ें बेटा समझ में आ गई है कि कैसे हम लोग अगर सेम पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ठीक उसी तरीके से निगेटिव निगेटिव वाले में भी हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और फिर हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, फिर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका है बेटा, उसको भी तुम समझ ही लो, ठीक है। वो कैसे होगा, तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया था, हमने दिया था, देखो हम सेम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं ताकि तुम्हें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। हमने इसका कॉपी कर लिया, नेक्स्ट पेज पर लेकर के इसको चल देते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से कौन ग्रेटर है, मेरे को क्या चुनना है, कौन ग्रेटर है। तो इसका एक तरीका होता है कि बेटा आप 5/4 है, ठीक है, और 7/6 है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये क्रॉस के जैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो जब आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 30 आएगा, अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा। अब तुम्हें डिसाइड करना बड़ा आसान है, 30 28 से बड़ा है, यानी कि आपका 5/4 7/6 से बड़ा हो जाएगा। ये जो 5/4 है इज ग्रेटर देन 7/6। एग्जैक्टली पीछे भी आपने यही निकाला था कि 5/4 7/6 से बड़ा होगा। देखो ना 5/4 7/6 से बड़ा हो रहा था। तो ये जो मेथड है बेटा ये शॉर्टकट मेथड कहलाता है। इससे हम लोग बड़े आसानी से निकाल लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर करके। तो हम इसका नाम दे देते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। और ये जो शॉर्टकट मेथड है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप इसको देख सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको एग्ज़ाम में या फिर यूँ कहो कि आपके किताबों में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट दिया होता है। तो हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि सबसे पहले हम छोटा लेंगे, फिर क्या होगा उससे बड़ा लेंगे, फिर क्या होगा उससे बड़ा लेंगे। ये वाला जो ऑर्डर है ना ये बेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, यानी कि छोटा से बड़ा से बड़ा से बड़ा।
देखो ना ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो सबसे पहले हम छोटा 5 ले लिए, इससे बड़ा 9 ले लिया, उससे बड़ा 10 ले लिया, उससे बड़ा 15 ले लिया। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो देखो हेडिंग दे देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक इसके उलट है। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे बड़ा का कहानी लेते हैं, फिर हम लोग उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, यानी कि ये घटता हुआ चला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैंने सबसे पहले 16 ले लिया, 16 से छोटा 13 ले लिया, 13 से छोटा मैंने 2 ले लिया, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तब हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने समझ लिया है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, और उस क्वेश्चन को वो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अरेंज करना है, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। बेटा असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। हमारे पास सवाल है 4/-9, ठीक है। एक ले लेते हैं -5/12, एक ले लिया मैंने 7/-18, ठीक है। ये जो 3 के 3 रेशनल नंबर्स हैं, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें पहले ये पता तो होना चाहिए कि कौन किससे बड़ा और उससे भी कौन बड़ा, यानी कि 3 में हमें रिलेशन देखना है। तो इसका तरीका यही है कि आप पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद न्यूमरेटर में जो बड़ा वही वाला रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो बिल्कुल नहीं, डिनोमिनेटर मेरा निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 4/-9 को हम डिनोमिनेटर पॉजिटिव करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो बेटा ये -4/9 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये तो एग्जैक्टली है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसको भी कर लेते हैं, 7/-18 को -1 से मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा -7/18 हो जाएगा। अब जाकर के आपको देखना है कि इसमें कौन बड़ा। तो अब हमारा जो सवाल है वो हो जाएगा -4/9, क्योंकि इसके बदले में ये लिख सकते हैं। -5/12 की जगह -5/12 हमने लिख लिया। 7/-18 की जगह क्या लिख लेंगे? -7/18 लिखेंगे। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे अब सभी के सभी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो चुके हैं। उसका तरीका यही था कि -1 से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड दे लो। अब हमें करना क्या है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेंगे? तो एलसीएम 9 का, 12 का और 18 का, इन तीनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो बेटा आप एलसीएम निकालोगे। कैसे एलसीएम निकालोगे? 9, 12, 18 का। लो इसका आप एलसीएम निकालो ऐसे कर करके। तो पहले आप 2 से डिवाइड दे लो, तो ये तो 9 ही रह जाएगा। 2 6 12 और 2 9 18, ठीक है। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 9, 3 2 6 और 3 3 9। अब लो भाई ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 3, ये 2 तो डिवाइड होगा नहीं तो वैसे ही लिख लेंगे 3 1 3। अब सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? तो 2 × 3 × 3 × 2, ये सभी के सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, यही बेटा आपका एलसीएम हो जाता है। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36। तो बेटा इसका एलसीएम कितना निकल करके आ गया? 36 निकल करके आ गया। इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने तो ये समझ लिया बेटा कि एलसीएम कितना आ रहा है? 36 एलसीएम आ रहा है। चलो हम बनाते हैं। तो जब 9, 12 और 18 का एलसीएम हमने निकाला तो निकालने पे हमें 36 आ गया। डिनोमिनेटर का एलसीएम बेटा कितना आया? 36 आया। अब क्या करना है ना कि हर एक जगह आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो मैं इसको लेकर के दूसरे पेज पे चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह हमारे लिए इनसफिशिएंट है। मैंने कॉपी किया, नेक्स्ट पेज पे जाकर के इसे पेस्ट कर दिया। ओके
चलो भाई, अब हम क्या करेंगे कि -4/9 को इस एलसीएम लाने के लिए, यानी कि 9 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो 36 आ जाए, तो आप कहोगे 4 मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16, -16 अब बाई क्या हो जाएगा 36। ठीक उसी तरीके से -5/12 में आप डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करें जो 36 आएगा, तो कहोगे 3 मल्टीप्लाई करें। तो लो भाई ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 5 3 जा 15, -15 अब बाई में 36 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो आपका -7/18 है, आप डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 36 आएगा, तो कहोगे 2, तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 2 जा -14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, और डिवाइड में 18 2 जा 36। अब बेटा आपको इसमें कंपैरिजन करना है कि -16/36, -15/36, -14/36 सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है। इसमें कौन सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो मैंने आपको बेटा बताया है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप सबसे छोटा ढूंढो, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो चलो हम लोग सबसे छोटा इसमें ढूंढते हैं। तो सबसे छोटा -16 होगा या -15 होगा या -14 होगा, तो बेटा सबसे छोटा -16 होगा, ठीक है। तो -16/36, क्योंकि निगेटिव में जो जितना बड़ा रहता है वो उतना ही छोटा हो जाता है। उसके बाद कौन होगा, तो -15/36 होगा। उसके बाद कौन होगा, तो -14/36 होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, लीजिए ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो माइनस में जो जितना बड़ा था वो उतना ही छोटा, ठीक है। तो आपको अरेंज कर करके हमने बता दिया कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। एक बार ध्यान से देखना, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि किसी का डिनोमिनेटर निगेटिव तो नहीं है। तो यहाँ पे दो ऐसे रेशनल नंबर है जिसका निगेटिव है, तो हमने ये प्रोसेस कर करके दोनों को पॉजिटिव बना लिया। अब मेरा क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गया कि जहाँ पे हमारा माइनस डिनोमिनेटर में था वो उठ कर करके यहाँ पे न्यूमरेटर में चला गया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया। अब सवाल है इसके आगे क्या करूं सर, तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपने निकाल लिया 36। तो जब आपने एलसीएम 36 निकाला तो निकालने के बाद आप हर एक रेशनल नंबर को इक्वल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया एग्जैक्टली। अब असेंडिंग बोले या डिसेंडिंग बोले, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अब आगे हम लोग चलते हैं। बहुत ही मेन टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तुम ये समझ लो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है बेटा। ऑपरेशन, अब आपको ऑपरेशन सुनते के साथ ही दिमाग में बस ऑपरेशन मतलब चीड़ फाड़, यही आपके दिमाग में बातें आती है। लेकिन मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन होता है, और वो ऑपरेशन कौन से होते हैं तो उसको देखो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो ऑपरेशन जो हैं वो आपको यहाँ पे 4 ऑपरेशन होंगे। सबसे पहला होगा एडिशन, ठीक है। ये ऑपरेशन है, वो भी कौन सा ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जिसको हम लोग प्लस के साइन से डिनोट करते हैं। उसके बाद है सब्सट्रैक्शन, जिस सब्सट्रैक्शन को हम लोग माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को हम लोग इस क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है बेटा। तो मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब आपको एक एक करके रेशनल नंबर के लिए सभी को पढ़ना है, यानी रेशनल नंबर का एडिशन भी पढ़ना है, रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी पढ़ना है, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है, उसी तरीके से आपको डिवीज़न भी पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग देते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। आखिर हम रेशनल नंबर को ऐड कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है।
बेटा रेशनल नंबर का एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान देकर के समझ लोगे। अगर से यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर से सेम डिनोमिनेटर हो, पहला हमने कंडीशन दे दिया बेटा कि सेम डिनोमिनेटर हो, सेम डिनोमिनेटर के केस में हम लोग क्या करेंगे, तो जब सेम डिनोमिनेटर होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे कि अगर a/b हमारा एक रेशनल नंबर है, दूसरा c/b है, देखो बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे मेरे को ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप डिनोमिनेटर को यूं जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिख देंगे, ज्यों का त्यों, ठीक है, और आप न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे और यही प्रोसेस आपका कहलाएगा एडिशन, ठीक है। और एडिशन करना आप एग्जाम्पल से और बेहतर ढंग से समझ सकते हो। लो मैं समझा देता हूँ। मैंने ये कहा कि डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको डिनोमिनेटर वैसा ही लिख लेना है और न्यूमरेटर को डायरेक्टली जो दिया हुआ है उसी को उठा करके आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि 7/5 हमारा एक रेशनल नंबर है, दूसरा 9/5 मेरा एक रेशनल नंबर है और ऐड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा आसान, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, और न्यूमरेटर को हम ज्यों का त्यों ऐड कर लेते हैं। यानी 7 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 7 को ऐड करने पे 16 आएगा और डिवाइड में डिनोमिनेटर है तो 5 रहने देंगे। तो बहुत आसान है बेटा। अगर आपको न्यूमरेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो आपको ऐड करने का तरीका यही है कि डिनोमिनेटर को आप लिख लो और फिर न्यूमरेटर को आप ज्यों का त्यों ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, एक निगेटिव वाला भी लेकर के यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि 8/-13 को आपको ऐड करना है 6/13 से, बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि निगेटिव साइन को आप न्यूमरेटर में भेज दो, तो 8/13 आप प्लस में 6/13 डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो मैंने क्या कहा कि डिनोमिनेटर सेम वाले केसेस में डिनोमिनेटर को आप डायरेक्टली लिख लोगे, फिर न्यूमरेटर को ज्यों का त्यों लिख देना है। यानी कि -8 के जगह पे -8, प्लस के जगह पे प्लस, 6 के जगह पे 6 करोगे। बेटा तुम्हें पहले से पता है, क्लास 7th में पढ़े हुए हो कि -8 और +6 है, माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे। तो -8 में से 6 को माइनस करेंगे तो बेटा 2 आएगा। बड़ा वाला जो इंटीजर है वो है हमारा 8, इसका साइन माइनस है तो माइनस लगेगा, -2/3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेम डिनोमिनेटर बहुत आसान है, डिनोमिनेटर को डायरेक्टली लिख लो और फिर न्यूमरेटर जो है उसको आप जैसे है वैसे ही आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने अभी सेम डिनोमिनेटर वाला केस को समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले केसेस को समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को सेकंड हेडिंग दे लेते हैं कि जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो क्या करेंगे। डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर के केस को भी करना बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम रखते हैं -7/6 ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा ऐड कर लेते हैं 5/6, ठीक है। हम इसको ले लिए तो यहाँ पे 6 लोगे तब तो सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा। हम 6 को हटाते हैं, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, हमने ले लिया 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर हो गया। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर के केस में हम लोग क्या करते हैं कि आपको 6 और 9 का एलसीएम लेना है बेटा। सबसे पहले क्या करना है, 6 9 का एलसीएम लेना है। तो 6 9 का आप एलसीएम लोगे तो पहले आप लिख लो, यहाँ पे लिख लो एलसीएम ऑफ 6 9, यानी डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना है। 6 का और 9 का एलसीएम लोगे बेटा, आप निकाल लेना एलसीएम, मैंने बताया हुआ है कैसे एलसीएम निकलता है। तो 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18, ठीक है, 18 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जब आपने एलसीएम निकाल लिया तो एलसीएम निकालने के बाद जो सेकंड काम आपको करना है वो ये करना है कि उसी एलसीएम को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देना है, ठीक है।
एलसीएम जो निकाला, 6 9 का एलसीएम 18 था, तो हमने डिनोमिनेटर में 18 लिख दिया। 6 को कितनी टाइम्स पढ़ोगे जो 18 आएगा, तो 6 3 आर 18, 3 मरतबा पढ़ने पे 18 आ रहा है, तो -7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 6 में 3 मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है, तो -7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटा -21 आ जाएगा। प्लस के जगह हम लोग प्लस देंगे। अच्छा बेटा 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे जो 18 आएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 ज़ा 10 आएगा। तो बेटा आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे, तो जब 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, बड़ा वाला का साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और डिवाइड में बेटा कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। लो यही हमारा हो जाएगा आंसर। मेरे कहने का मतलब कि डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो तरीका ये है कि आप पहले उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें और एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिख दें। उसके बाद चेक करना है कि डिनोमिनेटर को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, बस न्यूमरेटर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर करके जैसा साइन दिया हुआ है वैसा ही साइन दे करके हम लोग लिख देंगे और हमारा आंसर चला आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से बनाओगे तो आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बेहद इम्पॉर्टेंट जो हमें प्रॉपर्टीज समझनी है, जो एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, तो एडिशन के कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम लोगों को देखना है। तो इस वाले लेक्चर में मैं यहीं तक रख रहा हूँ, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ डिस्कस कर दूंगा, फिर आप एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के 1.1 है उसको बनाने के एबल हो जाएंगे। तो मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमने जितने भी चीज़ों को आपको पढ़ाया है थ्रू आउट, आप सभी को पढ़ करके आपने नोट्स ज़रूर बनाया होगा। अगर ने नहीं बनाया है तो आप पहले नोट्स बना लो, रिवाइज करो, फिर देखो एक्सरसाइज कितने आसानी से आपसे बनता है। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक, फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में आगे की चीज़ों को पढ़ाएंगे।